प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं NMS एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से, उनमें अपन ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे 61 से लेकर के 90 तक। तो आपने अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उनको जाकर देखिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए अब पार्ट 3 को शुरू करेंगे। हाँ, पार्ट 3 को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है? उस युक्ति का नाम बताओ जिससे किसी वस्तु को आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जा सकता है। कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, वो हम किससे पता लगा सकते हैं? विद्युतदर्शी से। किससे? विद्युतदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या आवेशदर्शी तो होता ही नहीं है ना, तो क्या आएगा? ये विद्युतदर्शी है ना। आवेश के हिसाब से आवेशदर्शी मत कर देना, इसका क्या होगा? विद्युतदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का नाम, जो केंद्रीय भाग होता है पृथ्वी का, उसका क्या नाम है केंद्रीय भाग का? तो उसको कहते हैं आंतरिक क्रोड। क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश के ज्ञानेंद्रिय हैं। प्रकाशीय ज्ञानेंद्रिय जो है ना, प्रकाशीय ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? प्रकाशीय ज्ञानेंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रकाशीय कौन सी? अपनी आँख। कौन सी है? आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किसका संबंध परावर्तन से नहीं है? किसका संबंध जो है वो परावर्तन से नहीं है? अपने को ये बताना बेटा, परावर्तन से संबंध किसका नहीं है? तो ऑप्शन है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन से नहीं, अपवर्तन से संबंधित है। ये अपवर्तित किरण है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना। तो परावर्तन से किसका संबंध नहीं है? अपवर्तित किरण का संबंध नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 में है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। कितनी देर तक बना रहता है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी था, आपने उसमें भी देखा था। 1/16 सेकेंड। कितनी देर तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव आँख में कौन सा लेंस होता है? मानव की जो आँख होती है ना, उसके अंदर लेंस कौन सा होता है? तो इसमें इसका जो मानव आँख के लेंस होता है उसमें समतल और उत्तल है ना। समतोत्तल, ये ध्यान रखना है। समतलोत्तल मतलब समतल भी और उत्तल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने का यंत्र मात्रक है। खगोलीय जो पिंड होते हैं ना, उनके बीच की दूरी मापते हैं हम प्रकाश वर्ष से। किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की एक इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है ना, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। वो सदैव बराबर होता है, वो हमेशा बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के। नेक्स्ट है 69। जब किसी अनावेशित वस्तु को विद्युतदर्शी की शक्ति से छूते हैं तो पन्नी की पट्टियाँ जो होती हैं वो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो उनकी पन्नी की पट्टियाँ हैं ना, ये अनावेशित वस्तु की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। कैसी है? अनावेशित, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसलिए कैसी रहेंगी? वो यथावत रहती हैं। अनावेशित, इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अनावेशित है इसलिए यथावत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 होगा, उस रेजिन का नाम बताओ जिसे फर के साथ रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। रेजिन का नाम बताना है जिसे फर के साथ रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो वो होगा रेजिन कौन सा? एम्बर। कौन सा रेजिन है? एम्बर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जब कोई व्यक्ति केले के छिलके पर पैर रखता है तो गिर पड़ता है, गिरने का क्या कारण है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका जो गिरता है तो उसका क्या कारण है? कम घर्षण बल। घर्षण बल, जो केले के छिलके पैर रखते हैं तो गिर जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? घर्षण बल जो है वो कम है, अधिक नहीं है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र नहीं है, देखना इसमें कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? बांसुरी है, तबला भी है, ढोलक भी है, तो डीजे जो है वो वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के वाक्यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? कितने वाक तंतु होते हैं? तो कितने होते हैं इसके अंदर वाक तंतु? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत धारा का माप बताने वाले उपकरण का नाम बताइए। जो विद्युत धारा का माप बताता है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एमीटर। क्या होता है वो? एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, पेट्रोल, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों की तुलना में विद्युत ऊर्जा एक अच्छा विकल्प क्यों है? पेट्रोल, लकड़ी और जो नाभिकीय, इनकी तुलना में अंदर जो विद्युत ऊर्जा है ना, एक अच्छा ऑप्शन है। वो क्यों है विद्युत ऊर्जा? तो इसके ऑप्शन है निम्न प्रदूषक, नवीनीकरणीय, सस्ता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 75 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 76 के लिए, यदि आप हाथ पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालेंगे, कुछ समय पश्चात पेट्रोल वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल वाष्पीकृत, और आप ठंडक महसूस करेंगे। यह कैसा परिवर्तन है? ये जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है? ऊष्मा अवशोषी। कैसा? ऊष्मा अवशोषी। ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा निकलती है, और इसमें ऊष्मा अवशोषी में तो ये ऊष्मा लेता है खुद, है ना, कंज्यूम होती है इसमें ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी। नेक्स्ट है 77, चीनी को पानी में घोलने के लिए चम्मच से हिलाने पर चीनी शीघ्रता से घुल जाती है, क्यों? जो शीघ्रता से घुलने का कारण क्या है उसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या है अपना डी में? चम्मच पानी और चीनी के अणुओं की गति को बढ़ा देता है। उनकी जो गति होती है ना, चम्मच से होता क्या है, उनकी जो आपस की गति होती है वो गति बढ़ जाती है। तो इस वजह से, गति के बढ़ने की वजह से ही ये आसानी से घुल पाते हैं। 78 के अंदर देखेंगे अपन। 78 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? तो घर्षण बल सदैव विरामावस्था वाली वस्तुओं पर लगता है? नहीं, गतिशील पर भी लगता है। ये तो सही नहीं है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर लगता है? हाँ, ये है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, ये बात भी सही है। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो डी इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, हम द्रव्य पदार्थों को पीने के लिए पतली नली स्ट्रा का, पतली जो नली पीते हैं ना, जूस पीते हैं तो पतली वो लेकर के, यह संभव हो पाता है कि क्यों? इससे पीते हैं तो ऊपर आता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर देखिए, वायुमंडलीय दाब भी इसका एक कारण है, द्रव्य दाब भी है, गुरुत्व बल भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बांसुरी से ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? बांसुरी से जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसका क्या कारण है? तो इसके उत्पन्न होने का, बांसुरी कंपन करने लगती है? नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा। वायु में कंपन? नहीं। वायु स्तंभ के कंपन के कारण? तो 80 का सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? वायु स्तंभ के कंपन के कारण। तो 80 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से गर्म करने पर किसका प्रसार अधिक होता है? गर्म करने पर कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फैलती है? ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। गैस जो होती है ना, वो गर्म करने पर बहुत ज़्यादा फैलती है, उससे कम द्रव्य फिर उससे
ठोस, तो गैस जो होती है गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा फैलेंगी। नेक्स्ट है 82। हाँ 82 में अपने पास क्या हो, यदि शीत ऋतु में किसी धातु के बंद बर्तन के ढक्कन को खोलना कठिन कार्य है शीत ऋतु में, परंतु यदि ढक्कन को हल्का गर्म करने पर आसानी से खोला जा सकता है, क्यों? धातु का ढक्कन गर्म होने पर फैल जाता है, गर्म करने पर धातु सिकुड़ जाती है, गर्म करने पर ढक्कन का तल चिकना हो जाता है, ढक्कन तापमान को सहन नहीं कर सकता है। तो 82 का क्या राइट आंसर होगा? धातु गर्म करने पर क्या होती है? फैलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ढक्कन को जैसे ही धातु का है तो फैलेगा, तो फैलते इजी वे में वो खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। निम्न में से कौन सा मात्रक ताप को नहीं माप सकता? कौन सा? जो देखो, केल्विन से अपन ताप को माप सकते हैं, तो सेल्सियस से भी अपन इससे माप सकते हैं, केल्विन से भी माप सकते हैं, और फारेनहाइट स्केल से भी। 3 स्केल होती है टेम्परेचर को मापने की। रिएक्टर स्केल से तापमान नहीं माप सकते, क्योंकि रिएक्टर स्केल तापमान मापने के काम नहीं आती। तापमान मापने के लिए अपने पास 3 केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो फिर रिएक्टर स्केल पे क्या मापते हैं? तो जो अपना भूकंप की तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ये भूकंप की रिएक्टर स्केल वाला जो है ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, एसएसटी में भी करवाएंगे आपको। अच्छा क्वेश्चन है, एसएसटी में लिखा हुआ ये क्वेश्चन ना, जो एसएसटी की पीडीएफ तैयार की है उसके अंदर ये भी क्वेश्चन एक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, वहाँ भी पढ़ेंगे जब एसएसटी के क्वेश्चन हल करेंगे तब। नेक्स्ट 84 है, गर्म दिनों में कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकाल कर क्यों रखता है? जीभ को बाहर निकाल देता है तो क्यों बाहर, क्या कारण है? लार वाष्पीकृत होकर शरीर का तापमान कम कर देती हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट है इसका आदत के कारण नहीं, ज़्यादा लार उत्पन्न करने के लिए नहीं, आनुवांशिक कमी के कारण नहीं। तो लार जो वाष्पीकृत होती है ना, तो इसलिए शरीर का तापमान कम कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? सुचालक कौन सा है ये अपने को बताना है। देखिए, अपने को पता है जल सुचालक है, 100% जल सुचालक होगा ही होगा। तो एल्कोहल, एल्कोहल भी, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी। तो पारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 85 का सी, पारा। ठीक है, फिर 86 पर चलेंगे अपन। 86 निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान इसका सही नहीं है? तो 86 का जो राइट आंसर होगा सी, चलमापी। देखिए, गति मापक से तो गति मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, विराम घड़ी से समय, तो चाल मापी से वायु गति मापी, गंध नहीं। ब्रैकेट में लिख दिया वायु गति मापी, तो गंध कैसे हो सकता है ना। 86 का सी राइट आंसर। 87 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुंबक के बारे में सत्य नहीं है? विद्युत चुंबक के बारे में, यह एक स्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? स्थायी चुंबक, विद्युत नहीं। अरे जो ये विद्युत चुंबक होता है स्थायी चुंबक थोड़ी होता है, ये तो अस्थायी चुंबक होता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो पहला ही सही नहीं है। दूसरा, यह पंखों और रेडियो में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। रोधी तार का प्रयोग होता है, यह केवल विद्युत धारा की उपस्थिति में कार्य करता है, बिल्कुल। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी चुंबक नहीं है ये, कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट है 88 निर्वात में प्रकाश की चाल। ये तो सबको ही पता होगा बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 साइंस का समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? साइंस, ये अब देखो अपने रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी हो गया ही। साइंस का समतल दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? देखिए, अगर मान लो अपने यहाँ पे समतल दर्पण लगा दिया जाए ना, लगा दें यहाँ पे समतल दर्पण, तो इसमें जो पास में है ये पास में देखेगा। सबसे पहले तो ई दिखेगा, और वो भी उल्टा, तो एज इट इज़ ऐसा नहीं दिखेगा, ये ई सबसे पहले ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब सी है जो सी भी उल्टा हो जाएगा ऐसा। तो अब देखो इन दोनों ऑप्शन में सी उल्टा किस में हुआ? बी ऑप्शन में हुआ है। किसमें? बी में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाकी सब गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या है? निम्न में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक, नेचुरल प्रकाश से, विद्युत लैंप, विद्युत तंतु, जुगनू। जुगनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक की बात कर रहा है तो जुगनू क्या प्राकृतिक है ना, जुगनू अपन खुद थोड़ी बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन से पेपर में फ़ायदा मिलेगा। तो जल्दी ही अपन एसएसटी के मैथ के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ऐसे ही ये जो साइंस की सीरीज चल रही है, हर एक वीडियो में 30-30 क्वेश्चन, तो टोटल 400-450 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आगे अपन एसएसटी के भी 400-500 क्वेश्चन करेंगे और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ओके।